प्रश्न 1। पहलगाम आतंकी हमला किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ था? ए. लद्दाख, बी. जम्मू और कश्मीर, सी. पंजाब, डी. हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है बी. जम्मू और कश्मीर। पहलगाम जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहां अप्रैल 2025 में यात्रियों पर आतंकी हमला हुआ था। प्रश्न 2। पहलगाम हमला किस दिन हुआ था? ए. 10 अप्रैल 2025, बी. 15 अप्रैल 2025, सी. 22 अप्रैल 2025, डी. 1 मई 2025। सही जवाब है सी. 22 अप्रैल 2025। प्रश्न 3। 2025 में पहलगाम आतंकी हमला किस स्थान पर हुआ था? ए. गुलमर्ग, बी. सोनमर्ग, सी. बैसरन घाटी, डी. रियासी। सही जवाब है सी. बैसरन घाटी। 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हमला किया था। प्रश्न 4। इस हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली थी? ए. लश्कर-ए-तैयबा, बी. द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF), सी. हिजबुल मुजाहिदीन, डी. जैश-ए-मोहम्मद। सही जवाब है बी. द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF). TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में इससे इनकार कर दिया। TRF को लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है। प्रश्न 5। इस हमले में कितने लोग मारे गए थे? ए. 10, बी. 18, सी. 26, डी. 30। सही जवाब है सी. 26। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। अगर आप भी हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। प्रश्न 6। हमले में आतंकियों ने किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया था? ए. AK-47 और M4 कार्बाइन, बी. सिर्फ पिस्तौल, सी. बम और चाकू, डी. रॉकेट लॉन्चर। सही जवाब है ए. AK-47 और M4 कार्बाइन। इस हमले में हाई फायरिंग हथियारों जैसे AK-47 और M4 का इस्तेमाल किया गया था, जिससे बहुत अधिक जान माल की हानि हुई। प्रश्न 7। भारत सरकार ने इस हमले के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर पुनर्विचार की बात की? ए. जल बंटवारा संधि, इंडस वाटर्स ट्रीटी, बी. शांति संधि, सी. व्यापार संधि, डी. रक्षा संधि। सही जवाब है ए. जल बंटवारा संधि, इंडस वाटर्स ट्रीटी। प्रश्न 8। भारत सरकार ने हमलावरों की सूचना देने वालों को कितनी राशि इनाम में देने की घोषणा की है? ए. 10 लाख, बी. 20 लाख प्रति आतंकी, सी. 25 लाख कुल, डी. 50 लाख प्रति आतंकी। सही जवाब है बी. 20 लाख प्रति आतंकी। सरकार ने 3 आतंकियों की पहचान जारी करते हुए प्रत्येक पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया, कुल 60 लाख रुपए। प्रश्न 9। इस हमले की जांच किस एजेंसी को सौंपी गई है? ए. CBI, बी. NSG, सी. रॉ, डी. NIA। सही जवाब है डी. NIA। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को इस आतंकी हमले की जांच सौंपी गई है, जो देश के सबसे गंभीर मामलों की जांच करती है। प्रश्न 10। पहलगाम हमले के मुख्य संदिग्ध आतंकियों में से एक का नाम क्या है? ए. अब्बू हमजा, बी. अब्बू जुंदल, सी. आदिल शाह, डी. अब्बू हमजा। सही जवाब है डी. अब्बू हमजा। अब्बू हमजा इस हमले के मुख्य आतंकियों में से एक है, जो
लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ बताया गया है। अगर ये जानकारी आपके लिए नई थी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपने कितने सवाल सही किए। प्रश्न 11, पहलगाम हमला किन पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया था? ए, विदेशी पर्यटक, बी, स्कूल ट्रिप के छात्र, सी, हिंदू, डी, सरकारी कर्मचारी। सही जवाब है सी, हिंदू पर्यटक। इस हमले में खास तौर पर हिंदू यात्रियों को निशाना बनाया गया, जो परिवार सहित अमरनाथ के दर्शन के लिए पहलगाम आए थे। प्रश्न 12, इस हमले में एक स्थानीय मुस्लिम पोनी ऑपरेटर ने क्या किया? ए, आतंकियों की मदद की, बी, छिप गया, सी, पर्यटकों की रक्षा करते हुए मारा गया, डी, भाग गया। सही जवाब है सी, पर्यटकों की रक्षा करते हुए मारा गया। स्थानीय पोनी ऑपरेटर सैयद आदिल हुसैन शाह ने पर्यटकों की रक्षा करने का प्रयास किया और आतंकियों से भिड़ते हुए मारा गया। प्रश्न 13, हमले के बाद किस केंद्रीय मंत्री ने कश्मीर की यात्रा कर घायलों से मुलाकात की? ए, अमित शाह, बी, राजनाथ सिंह, सी, स्मृति ईरानी, डी, नितिन गडकरी। सही जवाब है ए, अमित शाह, गृह मंत्री। अमित शाह ने पहलगाम जाकर हालात का जायजा लिया और अस्पताल में भर्ती पर्यटक से मुलाकात की। प्रश्न 14, पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कितने दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद की थी? ए, 2 दिन, बी, 5 दिन, सी, 3 दिन, डी, 7 दिन। सही जवाब है सी, 3 दिन। हमले के बाद अफवाहों और आतंकियों के संपर्क को रोकने के लिए प्रशासन ने 3 दिन तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखीं। प्रश्न 15, हमला जिस क्षेत्र में हुआ वह किस नदी के पास स्थित है? ए, चिनाब, बी, झेलम, सी, लिद्दर, डी, सिंधु। सही जवाब है सी, लिद्दर, पहलगाम। लिद्दर नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और हमला भी इसी क्षेत्र के पास हुआ था। अगर ये जानकारी आपके लिए नई थी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपने कितने सवाल सही किए। प्रश्न 16, पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस पड़ोसी देश की भूमिका पर सवाल उठाए गए? ए, नेपाल, बी, बांग्लादेश, सी, पाकिस्तान, डी, चीन। सही जवाब है सी, पाकिस्तान। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आतंकियों को समर्थन देने का आरोप लगाया, क्योंकि हमलावर पाकिस्तान आधारित संगठनों से जुड़े थे। प्रश्न 17, हमले में घायल लोगों को सबसे पहले किस अस्पताल में भर्ती कराया गया था? ए, श्रीनगर एआईएम्स, बी, पहलगाम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सी, जीएमसी अनंतनाग, डी, श्रीनगर मिलिट्री हॉस्पिटल। सही जवाब है सी, जीएमसी अनंतनाग। घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ले जाया गया था। प्रश्न 18, इस हमले की निंदा सबसे पहले किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने की? ए, संयुक्त राष्ट्र यूएन, बी, यूरोपीय संघ ईयू, सी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, डी, यूनिसेफ। सही जवाब है ए, संयुक्त राष्ट्र यूएन। यूएन ने नागरिकों पर हुए इस बर्बर हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रश्न 19, पहलगाम हमला किस समय के करीब हुआ था? ए, सुबह 7 बजे, बी, दोपहर 12 बजे, सी, दोपहर 2:30, डी, रात 9 बजे। सही जवाब है सी, दोपहर 2:30। यह आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को दोपहर लगभग 2:30 बजे बैसरन घाटी पहलगाम के पास में हुआ था, जब पर्यटक घुड़सवारी और पिकनिक मना रहे थे। प्रश्न 20,
जब पहलगाम हमला हुआ उस वक्त वहां मौजूद लोग क्या कर रहे थे? ए. वोट डाल रहे थे, बी. खरीदारी कर रहे थे, सी. पिकनिक मना रहे थे, डी. यात्रा पास ले रहे थे। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सही उत्तर और उसकी जानकारी हम अगले सवाल के साथ बताएंगे। देखते हैं कितने लोग सही पकड़ते हैं।